हे गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स के बारे में। इससे पहले हम 3 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में, द्रोणाचार्य अवार्ड्स के बारे में और अर्जुन अवार्ड्स के बारे में। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में सब कुछ, यानी कि इसके इंस्टीट्यूशन से लेकर के अभी तक के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले इसको किस ईयर में इंस्टीट्यूट किया गया था, पहली बार ये किसे दिया गया था, कौन सी कमेटी ये डिसाइड करती है कि किन प्लेयर्स को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है, नॉमिनेशन कब किया जाता है, लास्ट डेट कब होता है, साथ ही साथ प्राइज़ मनी क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। वीडियो के एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आएगा, यानी कि एमसीक्यू सेगमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ को रिलेटेड टू राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो जो भी आपके क्वेरीज़ हैं, चाहे जो भी आपके डाउट्स हैं, वो बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं छोड़ोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका ऑफिशियल नेम क्या है? तो इसका ऑफिशियल नेम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ओके, इसके अलावा यह इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। यहाँ पे गलती से ऑनर को ओनर लिख दिया गया है, तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि ऑनर है, ठीक है। ऑनर मतलब सम्मान। तो हाईएस्ट स्पोर्ट्स का जो सम्मान है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, वो कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इससे पहले कौन था? तो अर्जुन अवार्ड था, लेकिन जब इसका इंस्टीट्यूशन हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को ले आया गया, तो अर्जुन अवार्ड जो है वो सेकंड नंबर पे चला गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट ऑनर कौन है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा अर्जुन अवार्ड। अब बात करते हैं कि इस अवार्ड का नाम कैसे पड़ा। तो इस अवार्ड का नाम रखा गया है हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनके नाम पे। तो राजीव गांधी ने कार्यभार जो संभाला था, प्रधानमंत्री का जो पद संभाला था, वह 1984 से 1989 के बीच में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे और उन्हीं के नाम पे इस अवार्ड का नाम रखा गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार एनुअली बेसिस पे दिया जाता है, यानी कि हर एक साल दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इस अवार्ड को हर एक साल दिया जाता है। किनको दिया जाता है? तो स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिया जाता है फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, अब देखिए ये जो रेसिपिएंट्स हैं, रेसिपिएंट्स यानी कि जिनको सम्मानित किया जाता है, वह कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं? तो ये सेलेक्ट किए जाते हैं एक कमेटी के द्वारा, जिसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? जिसको कॉन्स्टिट्यूट करता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और साथ ही साथ उनको सेलेक्ट करके ऑनर किया जाता है। किस लिए ऑनर किया जाता है, किस लिए सम्मानित किया जाता है? तो फॉर दियर स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years एट इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ पे आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। जिन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है, जिन स्पोर्ट्स पर्सन्स को सम्मानित किया जाता है, तो देखा जाता है उनके पास्ट 4 ईयर का रिकॉर्ड्स, कि पास्ट 4 ईयर्स में इस खिलाड़ी ने, इस स्पोर्ट्स पर्सन ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है एट इंटरनेशनल लेवल। किस लेवल पे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके का इसका प्रदर्शन रहा है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है और इसी बेसिस पे इस अवार्ड को दिया जाता है। और ध्यान में याद में रखिएगा कि कितने साल का परफॉर्मेंस देखा जाता है? तो 4 ईयर्स का देखा जाता है। अब देखिए, यह हमेशा से ऐसा नहीं था। 2014 तक क्या था कि जिन स्पोर्ट्स पर्सन्स को यह अवार्ड दिया जाता था, उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता था हर एक साल। यानी कि अगर 2012 में इस अवार्ड को दिया जा रहा है तो 2011 के परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता था, 2010 में दिया जा रहा है तो 2009 के परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता था। यानी कि सिर्फ एक साल का परफॉर्मेंस देखा जाता था। लेकिन 2015 से यह क्या होने लगा? पास्ट 4 ईयर्स का रिकॉर्ड देखा जाने लगा। ठीक है, तो पास्ट 4 ईयर के रिकॉर्ड को देख करके उनको यह अवार्ड दिया जाने लगा। अगर बात करें प्राइज मनी की, कि क्या क्या चीज़ें दी जाती है एज अ प्राइज,
तो देखिए एज ऑफ 2020 अगर 2020 तक की बात की जाए तो जो जो अवार्ड उनको दिया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो उसमें एक होता है मेडेलियन, ठीक है, स्टैचू होता है, उसके अलावा एक सर्टिफिकेट होता है और कैश प्राइज होता है 25 लाख का। कितना? 25 लाख का कैश प्राइज होता है। तो हमेशा से यह जो प्राइज था कैश प्राइज, यह हमेशा से 25 लाख नहीं था, पहले कम था। अभी अगर 2020 तक की बात की जाए तो 25 लाख है, हो सकता है फ्यूचर में यह अमाउंट चेंज हो जाए। ओके, अब बात करते हैं इसे इंस्टीट्यूट कब किया गया था, यानी कि सबसे पहली बार जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वह किस साल में दिया गया था। तो वह दिया गया था 1991 से 1992, यानी कि 1991 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। इनिशियली जो था, जैसा कि मैंने बताया कि पहले सिर्फ 1 साल का रिकॉर्ड देखा जाता था, लेकिन अब क्या होता है, अब 4 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है। इनिशियली इट वाज गिवन टू द स्पोर्ट्स पर्सन फॉर देयर परफॉर्मेंस इन अ ईयर, यानी कि सिर्फ 1 साल का रिकॉर्ड देख करके इस अवार्ड को दे दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, पास्ट 4 ईयर्स का रिकॉर्ड देखा जाता है। देखिए अभी अभी मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया, इस क्राइटेरिया को रिवाइज कर दिया था 2015 में, और 4 साल का रिकॉर्ड देख करके इस अवार्ड को देते थे, देते हैं। अब देखिए जो नॉमिनेशंस हैं वो कब दिए जाते हैं। तो नॉमिनेशंस है इस अवार्ड के लिए वह 30 अप्रैल तक लिया जाता है, या फिर अप्रैल का जो लास्ट वर्किंग डे है उस डे तक आप अपने नॉमिनेशंस को दे सकते हैं। आप नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे नॉमिनेशंस करने वाले कुछ संस्थाएं हैं, कुछ लोग हैं ऑथराइज्ड लोग जो नॉमिनेट करते हैं। तो वे नॉमिनेशन कब तक दे सकते हैं, 30 अप्रैल तक, या फिर अप्रैल के लास्ट वर्किंग डे तक दे सकते हैं। और एक और बात का ध्यान रखा जाता है कि जितने भी कैटेगरी के लिए नॉमिनेशन आ रहा है ना, किसी स्टेट से या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो एक कैटेगरी में अगर बात कर ले कि क्रिकेट के लिए दिया जा रहा है नॉमिनेशन, तो क्रिकेट के लिए नॉमिनेशन दिया जा रहा है, तो क्रिकेट के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का ही नाम दिया जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। कितने लोगों का? 2 लोगों का नाम दिया जा सकता है, 2 से ज़्यादा नाम नहीं दिया जा सकता। तो हर एक डिसिप्लिन के लिए, यानी कि चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे टेनिस हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे क्रिकेट हो, तो हर एक गेम से सिर्फ 2 लोगों को का नाम दिया जा सकता है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे कोई यूनियन टेरिटरी हो, चाहे गवर्नमेंट हो। ओके, अब बात करते हैं आगे। तो देखिए एक 12 मेंबर्स की कमेटी गठित की जाती है, 12 मेंबर्स कमेटी बनाई जाती है जो इवैल्यूएट करती है स्पोर्ट्स पर्सन्स के परफॉर्मेंस को एट इंटरनेशनल लेवल और बहुत सारे इवेंट्स में, जैसे ओलंपिक गेम्स हो गया, पैरालंपिक गेम्स हो गया, एशियन गेम्स हो गया, ठीक है, उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। तो इन गेम्स में इस लेवल पे उन प्लेयर्स का क्या देखा जाता है, परफॉर्मेंस देखा जाता है 12 मेंबर्स कमेटी के द्वारा, और इवैल्यूएट किया जाता है कि यह खिलाड़ी इस अवार्ड के योग्य है या नहीं, एलिजिबल है या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि एलिजिबल है तो फिर वह क्या करते हैं, उसको फर्दर अप्रूवल के लिए कहाँ पे भेज देते हैं, उसे मिनिस्ट्री के पास भेज देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के पास भेज देते हैं। अब देखिए जो नॉमिनेशंस है वह किस किस संस्था से रिसीव की जाती है। तो खिलाड़ियों को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को कौन कौन नॉमिनेट कर सकता है, बेसिकली ये बात हो रही है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कर सकता है अपने प्लेयर्स को नॉमिनेट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर सकती है, जिससे शॉर्ट फॉर्म में साई बोलते हैं, SAI। इसके अलावा द स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड कंट्रोल बोर्ड कर सकता है नॉमिनेट स्पोर्ट्स पर्सन्स को इस अवार्ड के लिए। इसके अलावा स्टेट्स कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट कर सकती है, विथ नॉट मोर देन 2 नॉमिनेशंस फॉर ईच स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कर तो सकती है, लेकिन हर एक कैटेगरी में मैक्सिमम कितने प्लेयर्स को वह नॉमिनेट करेगी, 2 प्लेयर्स को, यानी कि जितने भी डिसिप्लिन के लिए वह नॉमिनेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट के लिए कर रही है तो 2 प्लेयर्स को ही कर सकती है, बैडमिंटन के लिए कर रही है तो 2 प्लेयर्स को ही नॉमिनेट कर सकती है। हर एक स्टेट यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट का कोई नेशनल बोर्ड तो है नहीं इंडिया में, तो क्रिकेट के लिए नॉमिनेशंस कौन देती है, BCCI नॉमिनेट करती है अपने प्लेयर्स को। अब देखिए प्रीवियस अवार्ड रेसिपिएंट्स जो होते हैं वह भी नॉमिनेट कर सकते हैं प्लेयर्स को, जो प्रीवियस रेसिपिएंट्स है वह भी नॉमिनेट कर सकते हैं प्लेयर्स को, लेकिन सिर्फ उसी कैटेगरी के लिए, सिर्फ उसी डिसिप्लिन के लिए कर सकते हैं जिसमें उन्हें खुद मिला था। फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है A, प्लेयर का नाम है A,
इसे मिल चुका है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो यह भी नॉमिनेट कर सकती है। अब ये चाहती है कि यह एक्स को नॉमिनेट करे, तो यह एक्स को नॉमिनेट कर सकती है, लेकिन सिर्फ उसी डिसिप्लिन के लिए कर सकती है, उसी खेल के लिए कर सकती है जिसमें इसे खुद मिला था, ठीक है। अगर क्रिकेट में मिला था तो क्रिकेट के लिए ही यह एक्स को कर सकती है। अब देखिए आगे बात करते हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉमिनेट अप टू 2 पर्सन्स इन डिजर्विंग केस। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी संस्था ने, चाहे वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई स्टेट हो, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, गवर्नमेंट देखती है कि इनमें से किसी ने भी इस प्लेयर को नॉमिनेट नहीं किया है और गवर्नमेंट को लगता है कि यह प्लेयर काफ़ी डिजर्विंग है लेकिन इसे किसी ने नॉमिनेट नहीं किया है, तो गवर्नमेंट अपने कोटे से उस प्लेयर को नॉमिनेट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि कितने प्लेयर्स को वो मैक्सिमम नॉमिनेट करेगी गवर्नमेंट, तो 2 पर्सन को ही करेगी नॉमिनेट। ओके, अब देखिए जितने भी नॉमिनेशंस रिसीव होते हैं इस अवार्ड के लिए, उससे कहाँ भेजा जाता है? उसे भेजा जाता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पास भेजा जाता है फर्दर वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। किस लिए भेजा जाता है? फर्दर वेरिफिकेशन के लिए। और वह चेक करती है कि यह जो प्लेयर्स हैं, जो नॉमिनेशंस आए हैं, इनमें से कोई डोपिंग में तो संलिप्त नहीं था, यानी कि कोई ड्रग्स तो नहीं लेता था। अगर उन्हें लगता है कि हाँ यह प्लेयर कभी ड्रग्स लिया करता था या फिर ऐसा कुछ वेरीफाई हो जाता है, तो फिर वह प्लेयर क्या होता है, इसके लिए एलिजिबल नहीं रह जाता इस अवार्ड के लिए। साथ ही साथ जो प्लेयर्स, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा बैन किए गए होते हैं, वह भी एलिजिबल नहीं होते इस अवार्ड के लिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं सिलेक्शन कमेटी की। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो सिलेक्शन कमेटी में जो लोग होते हैं उनमें से एक होता है चेयरपर्सन, जो कि नॉमिनेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। साथ ही साथ 4 ओलंपियंस होते हैं या फिर प्रीवियस रेसिपिएंट्स ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड होते हैं। यानी कि एक तो चेयरपर्सन होता है, उसके अलावा 4 या तो ओलंपियंस हो सकते हैं जिन्होंने ओलंपिक में कभी पार्टिसिपेट किया हो, या फिर प्रीवियस रेसिपिएंट्स हो सकते हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका हो या अर्जुन अवार्ड मिल चुका हो, यह भी उस कमेटी में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ 3 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हो सकते हैं, या कमेंटेटर्स हो सकते हैं जो कि एसोसिएटेड हो किस गेम के साथ? पैरा स्पोर्ट्स के साथ, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। उसके अलावा एक स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, मतलब होता है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, और एक जॉइंट सेक्रेटरी होता है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स का। तो इतने सारे लोग शामिल होते हैं किसमें? उस कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी में। और जितने भी लोग शामिल होंगे ना, वे सारे अलग अलग डिसिप्लिन से होंगे। यानी कि 12 लोग हैं तो 12 लोगों का जो डिसिप्लिन होगा ना, वो अलग अलग गेम, यानी कि वह जो होंगे अलग अलग गेम्स से जुड़े लोग होने चाहिए। अब देखते हैं, अब बात करते हैं कि फर्स्ट रेसिपिएंट कौन था इस अवार्ड का। तो सबसे पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो यह मिला था विश्वनाथन आनंद को, जो कि चेस ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के पहले। अब देखिए यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन है इस अवार्ड का? तो सबसे कम उम्र में जिन्हें यह अवार्ड मिला था वह है अभिनव बिंद्रा, जिन्हें शूटिंग के लिए मिला था एट द एज ऑफ 18, ठीक है। वह कितने साल के थे तब? 18 साल के थे। अब देखिए यूजुअली जो है इस अवार्ड को एक साल में एक ही स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, लेकिन कई बार यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कई साल में एक से ज़्यादा लोगों को भी यह अवार्ड मिला है। 3, 4, 5 इतने लोगों तक को भी यह अवार्ड मिला है। तो यूजुअली एक लोगों को दिया जाना होता है, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, डिजर्विंग केसेस में जो नंबर्स है, नंबर ऑफ रेसिपिएंट है, इसको क्या करती है, बढ़ा देती है। तो यह था क्या, अभी तक हमने पढ़ लिया कि जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। अब जानते हैं कि 2020 में यह पुरस्कार किसको किसको मिला था। तो देखिए 2020 में रोहित शर्मा को मिला है क्रिकेट के लिए, मरियप्पन थंगावेलु को मिला है पैरालंपिक हाई जंप के लिए, मनिका बत्रा को मिला है टेबल टेनिस के लिए, विनेश फोगाट को मिला है रेसलिंग के लिए, और रानी रामपाल को मिला है हॉकी के लिए। तो इतने सारे लोगों को मिला है 2020 में खेल रत्न पुरस्कार। अब देखिए, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, एमसीक्यूज की। तो चलिए डिस्कस करते हैं।
आई होप आपने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा होगा और आप इसका जवाब बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ नॉट वॉन राजीव गांधी खेल रत्न इन क्रिकेट कैटेगरी। इनमें से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने नहीं जीता है क्रिकेट के कैटेगरी में? तो आपके पास चार ऑप्शंस है, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली। तो आपको बताना है कि इनमें से किसे नहीं मिला है खेल रत्न पुरस्कार इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। वीडियो पॉज करिए और अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को नहीं मिला है खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट के सेक्टर में। MS धोनी को मिल चुका है, सचिन तेंदुलकर को भी मिल चुका है, विराट कोहली को भी मिल चुका है। तो किसे नहीं मिला है? राहुल द्रविड़ को नहीं मिला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु हैज नॉट वॉन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इनमें से किसने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं जीता है? नॉट वॉन। बताइए, आपके पास चार ऑप्शंस है, अटेम्प्ट कीजिए। ऑप्शंस है विश्वनाथन आनंद, उसके बाद है ज्योतिर्मोई सिकदार, पुलेला गोपीचंद एंड वीरेंद्र सहवाग। तो इनमें से किसे नहीं मिला है? आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसमें से वीरेंद्र सहवाग को नहीं मिला है। वीरेंद्र सहवाग को एक बार भी नहीं मिला है, एक बार ही मिलता है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग को नहीं मिला है खेल रत्न पुरस्कार। इनमें से इन तीनों को मिल चुका है। विश्वनाथन आनंद तो पहले ही रेसिपिएंट थे। ज्योतिर्मोई सिकदार को भी मिल चुका है, पुलेला गोपीचंद को भी मिल चुका है बैडमिंटन के लिए। तो किसे नहीं मिला है? वीरेंद्र सहवाग को नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर वॉन दी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन शूटिंग कैटेगरी। दीपा कर्माकर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है शूटिंग कैटेगरी में। यह कथन सत्य है या असत्य है? आपको बताना है कि दीपा कर्माकर को मिला है तो किस लिए मिला है? क्या शूटिंग के लिए मिला है? तो जी नहीं, यह बिल्कुल गलत है, फॉल्स है यह स्टेटमेंट। शूटिंग के लिए नहीं मिला है, ठीक है। इनको किस लिए मिला है? तो जिम्नास्टिक के लिए मिला है दीपा कर्माकर को। किस लिए मिला है? ये एक जिम्नास्ट है और इसलिए इनको दीपा कर्माकर को खेल रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन दी फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। किसने सबसे पहली बार जीता था? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको पता चल गया होगा, सारे ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है। तो विश्वनाथन आनंद इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्वनाथन आनंद को सबसे पहली बार मिला था 1991 में। क्या मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ करिएगा, हु हैज नॉट वॉन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन बैडमिंटन कैटेगरी। इनमें से किसको बैडमिंटन के कैटेगरी में नहीं मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? चार बैडमिंटन प्लेयर्स का नाम आपको दिया गया है, आपको बताना है कि किसे नहीं मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चार ऑप्शंस है, साइना नेहवाल, PV संधू, पुलेला गोपीचंद या फिर किदाम्बी श्रीकांत। तो देखिए, साइना नेहवाल को मिल चुका है, PV संधू को भी मिल चुका है, पुलेला गोपीचंद को भी मिल चुका है, किदाम्बी श्रीकांत को नहीं मिला है खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट नहीं, लास्ट क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है कि विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। इंडिया में सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है आफ्टर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। जितनी भी जानकारी है आपको इस क्वेश्चन के बारे में, सब कुछ कमेंट करिए। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट तो करना ही है आपको। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।